हेलो, क्या हाल है? सब लोग ठीक ठाक? चलिए, आज मैं आप लोगों को रीजनिंग में बड़ा ही बेस्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, डायरेक्शन डिस्टेंस। और ये ऐसा टॉपिक है जो आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। पीओ लेवल हो या क्लर्क लेवल हो, मैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको इतना अच्छा से समझाऊंगा कि आपका किसी भी लेवल के एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसके बाद आपका सीटिंग अरेंजमेंट आता है जो इससे लिंकअप है, सीटिंग अरेंजमेंट में भी इसी से लिंकअप है वो, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्शन डिस्टेंस का आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक सिखाऊंगा, बेसिक। और बेसिक अगर सीख लिया आपने ढंग से तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बेसिक स्टार्ट करते हैं हम डायरेक्शन डिस्टेंस का। तो जिसमें कि डायरेक्शन सीखते हैं, डायरेक्शन होते तो हैं 8, लेकिन मैं सिखाऊंगा 10, क्योंकि 10 का इस्तेमाल इसमें होता है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट, और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। ये 8 हो गया। और 10 में 2 बाबू आप जान लो, राइट और एक लेफ्ट, बस इससे, ठीक है। तो ये तो सब बच्चे को पता है, इसको आपका खुद है, सेल्फ है आप। हम खुद के अपने आप को खड़ा कर लिए तो हमारा सिर जो है ना नॉर्थ हो गया, पैर हमारा साउथ हो गया, राइट हैंड हमारा नॉर्थ हो गया, सॉरी ईस्ट हो गया, और क्या कहते हैं लेफ्ट हैंड वेस्ट हो गया। देखो, राइट हैंड ईस्ट, लेफ्ट हैंड वेस्ट, सिर हो गया साउथ नॉर्थ, और पैर हो गया साउथ। और ये दोनों के बीच में है तो नॉर्थ ईस्ट, ये दोनों के बीच में है तो नॉर्थ वेस्ट, ये दोनों के बीच में है साउथ वेस्ट, और इन दोनों के बीच है तो साउथ ईस्ट, ठीक है। चलिए अब मैं आपको इससे सिखाता हूं। पहले मैं आपको एक सिंगल लेता हूं, उसको तो लेंगे। आपको मैं बोलता हूं कि चलिए, कोई व्यक्ति नॉर्थ की ओर खड़ा है। कौन सी ओर? नॉर्थ की ओर है। तो उसका राइट किधर होगा? तो राइट बाबू, नॉर्थ तो हम खुद ही है ना, तो हमारा राइट तो इधर ही होता है। राइट ये है तो लेफ्ट ये है कि नहीं? बोलो। आपको एक ही सीखना है ये, और दूसरा आपको ये सीखना है ईस्ट का। ईस्ट में राइट होता है नीचे और लेफ्ट होता है ऊपर। कोई कहेगा कि ईस्ट की ओर जा रहा है और वो मुड़ गया किधर? राइट की ओर मुड़ेगा, तो किधर मुड़ेगा? वो नीचे मुड़ेगा ना, नीचे इट मीन्स कि साउथ की ओर मुड़ेगा, ठीक है। इतना तो क्लियर हो रहा है। अब देखो बाबू, मैंने कहोगे कि सर नॉर्थ और ईस्ट बताए और साउथ और वेस्ट कहाँ गया? तो देखो, नॉर्थ का उल्टा क्या होता है? साउथ। अगर कोई व्यक्ति साउथ की ओर है और उसको मुड़ना है राइट, तो किधर? तो उल्टा, ये दोनों उल्टा है ना, नॉर्थ का उल्टा साउथ है कि नहीं? तो ये दोनों भी उलट जाएगा, जिधर राइट है उधर हो जाएगा लेफ्ट, और राइट इधर हो जाएगा, पलट जाएगा, सीधा पलट जाएगा। कहेगा कि कोई साउथ की ओर है व्यक्ति और वो जो है ना लेफ्ट की ओर मुड़ रहा है, तो किधर मुड़ेगा? तो याद रखना कि नॉर्थ में लेफ्ट तो हमारा बायां था, तो अब की साउथ में पक्का लेफ्ट मेरा दायां साइड होगा कि नहीं? होगा ना, एकदम उलट जाएगा। बताओ, ईस्ट में राइट ये है तो आपका वेस्ट उसका उल्टा होता है कि नहीं, ईस्ट का वेस्ट? तो बताओ, अगर बोलेगा कि कोई व्यक्ति जो है ना राइट जाता है तो इधर राइट है तो यहाँ राइट थोड़ी होगा, यहाँ तो लेफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट यहाँ है तो यहाँ राइट हो जाएगा। तो कहेगा आपसे कि कोई व्यक्ति वेस्ट की ओर जा रहा है और उसको मुड़ना है राइट की ओर, तो किधर मुड़ोगे? ऊपर की नीचे? ऊपर मुड़ेंगे, यानी नॉर्थ की ओर मुड़ेंगे। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे। अब देखो, बहुत टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। टाइप में अगर आपसे बात करूं, टाइप की बात करूं, तो आपको इसमें डायरेक्शन में बच्चा एक टाइप आता है सिंगल लाइन का, मतलब एक पंक्ति। तो कहेगा क्या? एक पंक्ति है, एक पंक्ति में
6 दोस्त जो है ना एक पंक्ति में खड़े हैं, एक सीधी लाइन बना करके खड़े हैं और सबका मुंह नॉर्थ की ओर है। तो ऐसे पंक्ति है तो नॉर्थ ऐसे हो गया। उसी में बोल देगा कि ए जो है ना बी के दाएं तीसरे स्थान पे है, सी किसी किनारे पर नहीं है, तो कहेंगे किनारे पे यहाँ सी नहीं होगा, यहाँ भी सी नहीं होगा। अब ए किसी के दाएं तीसरे स्थान पे, दायां बायां वो तो वही ना हो गया बाबू। अभी आपको नॉर्थ हमने बताया है, नॉर्थ अभी ना मैंने बताया नॉर्थ का दायां इधर होता है और बायां इधर होता है कि नहीं होता है ना, ये हुआ। तो आपको ये सिंगल लाइन में देगा, डबल लाइन में बैठने का सीट, ये देखो डायरेक्शन है तो डायरेक्शन इसमें देगा। देखो डायरेक्शन डिस्टेंस है ना, इसी को इंक्लूड कर देंगे हम सीटिंग अरेंजमेंट में, दोनों ही सीटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि ये दोनों बहुत लिंकअप है एक दूसरे से। वो डायरेक्शन में कोई नॉर्थ में है कोई साउथ में है, उसका सीटिंग का क्रम भी दिया हुआ है, तो दोनों एक साथ के साथ चलेगा ना। तो डबल लाइन में आपको देगा क्वेश्चन कि कोई 10 लोग हैं टेबल पे, होटल में खाना खा रहे हैं और किसी का साउथ की ओर मुंह है, 5 लोग का मुंह नॉर्थ की ओर है, खाना का देखो ऐसे रखा हुआ है उसका भोजन है ना, ग्रुप में गया हुआ है, कोई उसके सामने नहीं बैठेगा, कोई उसके बगल में तीसरे स्थान पे बैठेगा, दूसरे पे बैठेगा, इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा। मैं 1 बाय 1 टाइप 2 टाइप बताता रहूँगा, सिंगल लाइन और डबल लाइन। इसके बाद आता है बाबू आपका स्क्वायर आता है। स्क्वायर में या रेक्टेंगुलर में या ताश वाला क्वेश्चन देगा, ताश वाला। ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे हम, आपको ऐसे देगा, ये 4 लोग बैठे हैं, 4 लोग को क्रम तो आपको दायां बायां करके बैठा देगा, आप बैठा लेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बैठा लेंगे। लेकिन क्वेश्चन करेगा, अगर मान लो ए है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, यहाँ बी है, तो कहेगा क्या कि ए का पार्टनर कौन है, तो ए का पार्टनर कोना वाला होगा और इसका पार्टनर ये कोना वाला होगा। याद रखना कोना वाले वही पार्टनर होते हैं। अगर मैं आपको षष्ठभुज की भी बात करूं, दो 3 4 5 6, अगर ये है 2 3 4 5 6, अब पार्टनर पूछेगा तो इसका ये कोना वाला, इसका ये कोना वाला पार्टनर और इसका ये पार्टनर होगा। ये याद रख लेना, ध्यान रख लेना इसको कि हमेशा कोना वाला पार्टनर होता है। षष्ठभुज, अब देखो आपको ये षष्ठभुज का बात करूं मैं, अष्टभुज में भी देगा, तो अष्टभुज में भी क्या कर देगा बाबू, ये देखो ऐसे कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कहेगा इसमें बताओ, तो कहना क्या कि इसका ये किनारा कोना वाला होगा, इसका ये कोना वाला होगा, फिर इसका ये कोना वाला होगा, इसका ये कोना वाला होगा। समझ गए? ये सब पार्टनर हैं आपस में, पार्टनर। क्लियर है? क्वेश्चन जब आपको सीटिंग बैठाएंगे तो पार्टनर पूछेगा, तो उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक ना। चलिए, बिल्कुल मैं आज बेसिक ही बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन अगले लेक्चर से शुरू होगा। अभी आप देखो कुछ चीज़ों को आप इसमें समझना। इसमें अगला टाइप आपको जो देता है, अगला टाइप आपको ये भी रहता है सर्कल वाला। सर्कल तो सर्कल में आपको कह देगा कि 8 लोग 10 लोग हैं जो एक वृत्ताकार गोले बना करके बैठा हुआ है और सबका मुंह केंद्र की ओर है। ये केंद्र की ओर, सबका मुंह केंद्र की ओर है। तो बताओ, अगर ये ऐसे बैठा हुआ है 8 लोग, ये है 4, ये हुआ 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, है ना।
और सबका मुंह, ये मुंह है समझ लो, देख रहा है, ऐसे बैठा हुआ है ना केंद्र की ओर। तो देख लो बाबू कि क्लॉक वाइज जो होते हैं और एंटी क्लॉक होते हैं, एंटी क्लॉक जो होता है वो होता है राइट। कहेगा क्या कि यहाँ ए के दाएं दूसरे स्थान पे सी है, तो दाएं बोला राइट, तो समझ लेना कि एंटी क्लॉक में बैठा हुआ है दूसरे स्थान पे, तो 1 2 यहाँ पर सी हो जाएगा। क्लियर। और क्लॉक वाइज का मतलब हुआ बाबू, क्लॉक वाइज का मतलब हुआ लेफ्ट। ठीक है। यहाँ कह देगा कि ए के बाएं तीसरे स्थान पे जेड बैठा है, तो 1 2 3 यहाँ पर जेड को बैठाओगे, है ना। बाएं बोला लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट मतलब क्लॉक वाइज में हम तीसरे स्थान पे जेड को बैठा दिए। ठीक है। ये अब इसमें बहुत सारा निगेटिव पॉजिटिव वाली बातें होती है, वो मैं आपको बताऊंगा जब क्वेश्चन पे आऊंगा। अगले टाइप में होता है, अगला टाइप इसी का एक और आता है कि कह देगा कि सभी का मुंह बाहर की ओर है। जितना भी लोग बैठा है ना, सबका मुंह केंद्र से बाहर है ना। तो ये रिवर्स हो जाएगा, केंद्र से बाहर अगर दिख रहा है तो ये रिवर्स हो जाएगा। यानी अब जो है एंटी क्लॉक वाइज में लेफ्ट हो जाएगा और क्लॉक वाइज में राइट हो जाएगा। क्लियर। ठीक है। देख लो ना कितना सारा टाइप है। अभी तो शुरू के अभी बहुत बचा हुआ है। मैं छोड़ूंगा ही नहीं कुछ, मैं कोई पार्ट ही नहीं छोड़ने वाला, मैं पूरा बता दूंगा और इतना कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। अरे भलो 2-4 लेक्चर एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन ढंग से सीख लोगे, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं जरूरत नहीं, कुछ नहीं, किसी का सपोर्ट का जरूरत नहीं है, घर से ही जॉब ले लोगे। एक आपको देगा सर्किल में, एक और देगा, कहेगा कि 8 लोग हैं, कुछ लोग बाहर देख रहा है तो कुछ लोग अंदर की ओर चेहरा किया हुआ है। ये अंदर किया, ये बाहर कर लिया, ये भी बाहर है, यहाँ भी बाहर है, 4 लोग अंदर हैं। आप सेट करोगे, हो सकता है ऐसे आ जाए, कुछ भी आ जाए, है ना। अब क्या करोगे, तो जो बाहर है, जो अंदर है, अंदर और बाहर वाला मैंने अभी बताया ना। अंदर वाले के लिए जो अंदर चेहरा किया हुआ है उसका एंटी क्लॉक हो जाएगा क्या, राइट, और क्लॉक हो जाएगा, क्लॉक वाइज क्या हो जाएगा, लेफ्ट। और जो ये बाहर मुंह किया हुआ है, वो बाहर वाले के लिए हो जाएगा एंटी क्लॉक लेफ्ट हो जाएगा, और क्लॉक हो जाएगा राइट। यही ना होगा, अभी यही ना बताए। तो मिक्स भी कर देगा, कभी इसमें आपको ब्लड रिलेशन को भी शामिल कर देगा, प्लस ब्लड रिलेशन। ऐसा आसान तो नहीं होता, थोड़ा सा देगा आपको, लेकिन मैं आपको सिखा दूंगा अच्छी तरह से, कोई टेंशन मत लेना, इसमें मैं आपको सिखा दूंगा। आपको मंजिल वाला क्वेश्चन भी देता है, मंजिल, बिल्डिंग वाला क्वेश्चन देता है। ठीक है। बिल्डिंग वाला देगा कि मान लिया जाए ऐसे बिल्डिंग है हमारा, 1 बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग, 3 बिल्डिंग, 4 बिल्डिंग, सपोज करो ऐसे। वो दे देगा, बैठने का क्रम दे देगा कि कौन किस बिल्डिंग पे है, कौन किस बिल्डिंग पे है, वो ऐसे। ठीक है। वो मैं बिल्डिंग वाला भी क्वेश्चन आपको सिखाऊंगा। साथ के साथ लिखते रहो। आगे आपको देगा शैडो वाला क्वेश्चन। शैडो होता है छाया, परछाई। शैडो वाला देगा, कहेगा कि सुबह सवेरे माँ और बेटा दोनों कहीं पार्क में घूम रहे थे। ठीक है।
माँ का छाया जो है बेटे के दाईं ओर पड़ता है, तो बताओ माँ का चेहरा किस ओर है। ऐसे दे देगा, कुछ भी दे देगा कि शाम के समय में एक कार जो है दिल्ली से बम्बई की ओर जा रहा है। कार का क्या कहते हैं, आगे का जो हेडलाइट का परछाई जो है, कार के हेडलाइट का परछाई उसके मतलब जो बैठा है ड्राइवर, सॉरी हेडलाइट नहीं, कार के ड्राइवर के बगल में एक व्यक्ति बैठा है, उस व्यक्ति का परछाई ड्राइवर के बाईं ओर पड़ रहा हो, तो बताओ गाड़ी किस दिशा की ओर जा रहा है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको परछाई में बताऊंगा। अगला टाइप बाबू आपको नदी और धारा, नदी और उसकी धारा इस पर क्वेश्चन आपको देता है। मैं आपको इस पे भी बताऊंगा। कह देगा कि गंगा जो है हिमालय की क्या कहते हैं, हिमालय की श्रृंखला ऊपर से चोटी से बहते हुए नीचे गिर रही है। ठीक, रास्ते में जैसे होता है ना, मान लो हिमालय यहाँ है, यहाँ से गिरने लगी गंगा, यहाँ से ऐसे गिर रही है, यहाँ पर ब्लॉक हो गया, यहाँ पर बहुत बड़ा और यहाँ पर खाली, तो जिस ओर से खाली रहेगा उधर से ही तो पानी फ्लो होगा। तो बीच में अवरोध के कारण उसे कई बार अपना रास्ता मुड़ना पड़ा, और कभी वह दाएं मुड़ा, कभी बाएं मुड़ा, कभी दाएं, ऐसे दे दिया, 2-3 बार दाएं मुड़ गया, 2-3 बार बाएं मुड़ गया। तो गिरते गिरते वो फिर नीचे आकर के, नीचे जब वो ओवरफ्लो नीचे आकर के फ्लो करने लगती है, तो जाते जाते वह बंगाल की खाड़ी में जाकर के समा जाती है। तो बताइए कि बंगाल की खाड़ी का मुख जो है जिधर से गंगा गिरी, यानी अगर बंगाल की खाड़ी का ऐसे है और इधर से गंगा गिरते हुए इसे बंगाल की खाड़ी में समा गया, तो बंगाल की खाड़ी का मुख ये मुख जो है जिधर से मुख गिर रहा है, ये मुख का डायरेक्शन कौन सा है, कौन सी दिशा है। तो आपको ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछते हैं, मैं आपको इसको बहुत ईजी वे में बता दूंगा, आप लोग आराम से बना लेंगे, कोई दिक्कत कभी भी नहीं होगी। तो आपने देखा बहुत सारा टाइप है, फिर मैं आपको इसमें मिसलेनियस कुछ बताऊंगा। ये सारा चीज़ बताने के बाद जाकर के आपको डायरेक्शन और सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड कभी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होने वाला। चलिए मैं अब स्टार्ट करता हूँ थोड़ा सा आपको कुछ बताना। इसमें एक ये भी टाइप देता है बाबू कि अगर ईस्ट वेस्ट बन जाए या साउथ ईस्ट नॉर्थ बन जाए, तो बताइए कि वेस्ट कौन सा क्या होगा, वेस्ट क्या बनेगा। तो ऐसे से भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलो देखो, मैं एक बता रहा हूँ आपको डायरेक्शन का एक नियम देख लो, बड़ा ही ज़बरदस्त है नियम। देख लो कि अगर कोई लेफ़्ट है, लेफ़्ट प्लस लेफ़्ट ऐड करोगे या राइट प्लस राइट, लेफ़्ट प्लस लेफ़्ट, राइट प्लस राइट, और फिर लेफ़्ट प्लस राइट, या बोल दो राइट प्लस लेफ़्ट। ये सोचोगे सर क्या बता रहे हैं, बड़ा ही बेजोड़ चीज़ बता रहा हूँ मैं। आप समझना कि अगर कोई व्यक्ति राइट की ओर चल रहा है, ये राइट हुआ ना, राइट मतलब हो गया ईस्ट की ओर चल रहा है, और राइट चल रहा है, और फिर उसको राइट मुड़ना पड़े, तो अब बताओ, मैंने बताया ना ईस्ट का राइट नीचे होता है कि नहीं होता, होता है ना। पहले वो राइट चल रहा था, फिर उसको राइट चलना पड़े, नहीं समझे। देखो चलो एक चीज़ समझो ज़रा सा। मैंने आपको कहा क्या, कोई व्यक्ति ऐसे नॉर्थ है, नॉर्थ डायरेक्शन है, पहले ये जो देगा आपको डायरेक्शन प्लस, ये डायरेक्शन प्लस सब डायरेक्शन, इसको बोलते हैं बाबू डायरेक्शन प्लस सब डायरेक्शन। डायरेक्शन में सब डायरेक्शन तो राइट लेफ्ट मैंने बताया था।
पहले देगा डायरेक्शन, कहेगा कि कोई व्यक्ति नॉर्थ की ओर है, अब वो चला राइट, तो राइट इधर मुड़ गया, राइट मुड़ गया ना। और फिर कहता है कि फिर वो राइट मुड़ा, फिर वो राइट गया। अब बताओ कौन सा डायरेक्शन होगा, तो कहोगे कि सर नीचे वाला है। क्या है नीचे? साउथ। क्या समझा आपने कि अगर राइट राइट देता है तो हो जाता है अपोजिट, और ये हो जाएगा अपोजिट, और ये हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। नहीं समझे? आप समझिए क्या होता है, ध्यान देना जरा सा। कोई भी डायरेक्शन में, कोई भी डायरेक्शन में कहता है कि कोई व्यक्ति ईस्ट की ओर है, पहले तो डायरेक्शन देगा ना, ईस्ट की ओर है ना। अब आपको बोल देगा, चलो मैं इसी को लेता हूँ, लेफ्ट लेफ्ट, कहेगा कि ईस्ट की ओर जा रहा है, फिर वह एक बार वह 5 किलो लेफ्ट मुड़ गया, 5 किलोमीटर चला, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर 5 किलोमीटर चला। ठीक है, मतलब लेफ्ट मुड़ा फिर लेफ्ट मुड़ा। अब ये लेफ्ट मुड़ेगा बाबू, तो राइट नीचे होता है, तो लेफ्ट ऊपर मुड़ा, लेफ्ट, और कहता है फिर लेफ्ट मुड़ गया, तो इधर मुड़ेगा ना। अब आपको इसको करने में बार बार हाथ ऐसे ऐसे करना पड़ता होगा, टाइम लगता है। अब आपको नहीं करना, अब कहना कि चौहान सर का हथियार इस्तेमाल करते हैं। ईस्ट की ओर है और 2 बार लेफ्ट लेफ्ट मुड़ा, तो कहोगे कि लेफ्ट प्लस लेफ्ट सर बताए थे क्या? अपोजिट। यानी जब ईस्ट है ना तो ईस्ट का उल्टा वेस्ट होगा। आंसर क्या होगा? वेस्ट होगा। बताओ इधर जा रहा है तो क्या हुआ, ये वेस्ट हुआ कि नहीं? बोलो, हुआ ना? कोई भी चीज़ मैं आपको राइट का बता दिया। अब देखो लेफ्ट लेफ्ट राइट का करता हूँ। अगर कोई व्यक्ति, आप जा रहे हो नॉर्थ की ओर, आप जा रहे हो नॉर्थ की ओर, पहले आप लेफ्ट मुड़ गए तो लेफ्ट इधर मुड़ गया, फिर आप राइट मुड़े, तो बताओ राइट क्या हो जाएगा बाबू? क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा कि नहीं? लेफ्ट इधर मुड़ा तो राइट ऊपर हो जाएगा, राइट। तो यानी पहले नॉर्थ जा रहा था, अभी भी कहाँ जा रहे हो? नॉर्थ। तो यहाँ क्या लिखे हैं हम? सेम डायरेक्शन नहीं लिखे हैं। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, सेकंड नहीं लगेगा, पेन तो फेंकोगे, डायरेक्ट आंसर मारोगे। कह देगा कि राम जो है स्कूल से, घर से स्कूल की ओर चला, और राम जब घर से निकला तो उसका फेस जो है नॉर्थ की ओर था। देखो वो घर से निकला ना, उसका यहाँ घर है, और इसका ऐसे निकला वो नॉर्थ की ओर। पहले आप कहोगे कि अच्छा नॉर्थ है। कह देगा कि पहले हुआ क्या चला? लेफ्ट चला, लेफ्ट चला कुछ दूर, उसके बाद फिर अगला गया लेफ्ट, और फिर एगो टर्निंग था उसका। अरे कहीं से निकलते हो तो गली मोहल्ला में कितना टर्निंग होता है कि नहीं? बोलता है कि फिर वह लेफ्ट मुड़ गया। अब अगला मोड़ मिला उसको, राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ गया बच्चा वो। अब कि फिर वो राइट मुड़ा और जा कर के वो स्कूल पहुंच गया। अब स्कूल वो पहुंच गया, वो यहाँ पर विद्यालय पहुंच गया, स्कूल। अब कहता है कि बताओ कि स्कूल जब वो पहुंचा तो स्कूल में जब प्रवेश किया, इसका 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है कि स्कूल किस दिशा में है, स्कूल किस दिशा में है, बड़ा कंफ्यूज होता है बच्चा इसमें। दूसरा, स्कूल का मुख किस दिशा में खुला है। ये 2 क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूज, बच्चा आंसर बना करके गलत कर जाता है। मैं आपको बता रहा हूं, पहले आप इसको, पहले मैं ऊपर का मिटाता हूं, आपको ये समझ में आ गया ना? चलिए यहां पर, यहीं पर देखते हैं। तो नॉर्थ की ओर था, अब लेफ्ट मुड़ा, तो आप कुछ नहीं करो, छोड़ दो नॉर्थ को। आप नॉर्थ से लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट 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 क्या होता है? आप कहोगे लेफ्ट लेफ्ट होता है सर अपोजिट। ये दोनों को काट दो, और नॉर्थ ऐसे है ना तो अपोजिट ऐसे कर दो, कोई दिक्कत? अरे नॉर्थ ये होता है तो इसका अपोजिट ऐसे ना होगा। तो नॉर्थ को हमने लेफ्ट लेफ्ट काटा, अपोजिट कर दिया। राइट लेफ्ट काटो, और राइट लेफ्ट में क्या है बाबू? सेम डायरेक्शन। यानी अभी ऐसे चल रहा था, अभी भी ऐसे ही चलेगा, हाँ या ना? ऐसे चलेगा। अब उसके बाद बताओ साउथ में राइट किधर होगा? अरे नॉर्थ में राइट उधर होता है ईस्ट की ओर, तो साउथ में राइट किधर होगा बाबू? वेस्ट की ओर होगा कि नहीं? तो कहोगे हाँ। और ये तो मैंने अभी बताया ना आपको कि साउथ में राइट किधर होगा, है ना? तो साउथ में राइट होगा इधर, यानी कि वेस्ट की ओर। तो यानी अब देखो वेस्ट की ओर हो गया, है ना?
अब उसका स्कूल जो है, पहला स्कूल किस दिशा में है? स्कूल तो है वेस्ट दिशा में। किस दिशा में है? वेस्ट में। देखो ना बाबू, ये स्कूल है और वो बच्चा ऐसे पहुंच गया, कहोगे इसका स्कूल का गेट खुला हुआ है ऐसे, ठीक, वेस्ट पहुंचा और स्कूल पहुंच गया। तो किस दिशा में पहुंचा वो? वेस्ट में। पहला का आंसर हो गया किस दिशा में है? वेस्ट में। लेकिन दूसरा क्वेश्चन, स्कूल का मुख किस दिशा में खुला है? बताओ ना किस दिशा में खुला है? इधर ना खुला है, ऐसे मुख खुला हुआ है ना, तो कहोगे ना कि ईस्ट में। तो इसका आंसर ईस्ट हो जाएगा और इसका आंसर वेस्ट। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं एग्जाम में और बहुत क्वेश्चन ऐसे गलत कर जाते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग जो हमसे जुड़े हैं वो ऐसा गलती नहीं करेंगे, है ना। चलिए, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। अब उतना लिखूँगा नहीं, लैंग्वेज आप लोग समझदार हो, कर सकते हो। मैंने लिखा क्या उतना कि घर से निकले स्कूल की ओर, पहले ऐसे मुड़े वैसे मुड़े। हाँ, बेवकूफ़ बच्चा की तरह हरकत मत करो यार। किताब देख लेना, क्वेश्चन ढेर मिलेगा। बोल रहा हूँ ना, समझो ना, क्या लिखूँ बैठ करके कि कोई राम पश्चिम की ओर जा रहा था, कुछ दूर चलने के बाद, कुछ दूर पश्चिम की ओर जा रहा था, वह बाएं मुड़कर कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है। अभी मैं डिस्टेंस नहीं दे रहा हूँ, इसी में आपको डिस्टेंस भी दे देगा कि 5 किलोमीटर चल रहा है, फिर 10 किलोमीटर चला। अभी मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। दाएं मुड़ जाता है, फिर वह यही क्रम 3 बार लगातार करता है। 3 बार लगातार करता है, ठीक, करता है। अंत में वह बाएं मुड़कर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। तो बताएं कि राम अभी किस दिशा में है? अब बताओ, इतना बड़ा क्वेश्चन लिखने का क्या जरूरत है? आंसर आप क्या लिखोगे? आप ढूंढोगे, पहले याद करना सर का बात, डायरेक्शन प्लस सब डायरेक्शन। डायरेक्शन है वेस्ट, तो आपको वेस्ट भी नहीं लिखना, छोड़ दो ना वेस्ट लिखना। वेस्ट आपको मालूम है ये होता है कि नहीं? लो, आपको शुरू में दिक्कत है तो मैंने लिख दिया वेस्ट। उसके बाद चलो, वह बाएं मुड़ा, फिर वह दाएं मुड़ा, और यही क्रम वह 3 बार लगातार जारी किया, और अंत में वह बाएं मुड़ा। इतना ही तो है। तो कहना कि लेफ्ट, फिर राइट, और फिर 3 बार राइट मुड़ा, 1 2 3 क्रमागत 3 बार और मुड़ा, है ना, और अंत में वह लेफ्ट मुड़ा। बस इतना तो कर सकते हो। देखो, इतना क्वेश्चन को मैंने क्या कर डाला, आप उंगली पे बना लोगे यार, उंगली पे बना लोगे। तो अब यहाँ पर काटो, लेफ्ट राइट, क्या हुआ? सेम ना, अभी बताया था ना, लेफ्ट राइट सेम। ये उल्टा तो आंसर सीधा, और ये सीधा तो आंसर उल्टा। अब तो याद हो जाएगा। राइट उल्टा, दोनों सेम, उलट दो। ये दोनों सीधा तो वो उलट दो, और लेफ्ट राइट उल्टा तो इसको सीधा कर दो, यानी जो है तो सीधा, तो यानी सेम। ये राइट लेफ्ट उल्टा, राइट उल्टा हो गया, राइट लेफ्ट सेम, तो जैसे चल रहा है वैसे। तो इधर कौन सा डायरेक्शन होता है बाबू? कहोगे ईस्ट होता है। क्या होता है सर? अभी वो किस दिशा में है? ईस्ट। जिस ऑप्शन में ईस्ट मिलेगा, कितना टाइम लगेगा ईमानदारी से बताओ? तुरंत बनेगा कि नहीं? तुरंत बन जाएगा, है ना, बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला।
उम्मीद है आप लोग सीख गए होंगे इसको। चलिए ये बच्चा वाला ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, रेलवे उलवे में पूछ देता है, ग्रुप डी वगैरह में। आप लोग आराम से बना लोगे इसको। क्या अब दिक्कत, कोई जो है कह देगा कि साउथ की ओर है, साउथ की ओर, ये साउथ में, अब वो राइट 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 लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, अब कहता है व्हाट, मतलब तो आप समझ गए होंगे कि कोई व्यक्ति साउथ की ओर जा रहा है, पहला बार वो मुड़ा राइट में, फिर 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 अगला मोड़ मुड़ा वो लेफ्ट में। देखते हो गांव मोहल्ला में कितना राइट लेफ्ट करते हैं हम लोग। क्रिकेट खेलने अगर फील्ड पे जाते हैं तो कितना राइट लेफ्ट गांव में होता है, समझ लो इतना राइट लेफ्ट हुआ। अब वो अपने गंतव्य स्थान पे यहाँ पे पहुँच गया तो बोलता है बताओ कि किस डायरेक्शन में है वो जो पहुँचा अभी, वो किस डायरेक्शन में था, किस डायरेक्शन में पहुंचा है वो। तो आप देखो फिर यहाँ लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट 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 लेफ्ट। हाँ, अब बताओ कौन सा फाइनल, तो नहीं कर सकते हो, साउथ है। अब इसको छोड़ दो ना, यहाँ काटो, राइट राइट, ये सीधा तो उल्टा आंसर, ये सीधा तो उल्टा आंसर, ये उल्टा तो सीधा आंसर जो है वही, ये उल्टा तो सीधा आंसर जो है सो वही, ये उल्टा तो सीधा आंसर जो है सो वही, ये लेफ्ट लेफ्ट, ये सीधा आंसर उल्टा। तो किस डायरेक्शन में होगा बाबू, नॉर्थ में। बताओ ईमानदारी से बताओ कितना आसान हुआ, इतना आसान हो सकता है क्या? अरे हर टाइप को ही मैं इतना ही आसान करने वाला हूँ, हर टाइप को मैं इतना आसान कर दूंगा, ठीक है। चलिए चलिए मैं आपको एक और छोटा सा टाइप बताता हूँ, परछाई वाला, शैडो। मुझे बताओ दो ही चीज़ होगा ना, छाया कब बनता है, दो ही कंडीशन है, या तो ईस्ट में या वेस्ट में। सूर्य जो है ना ईस्ट में रहे या वेस्ट में, नॉर्थ साउथ हो सकता है क्या? नहीं ना। तो आपको क्वेश्चन देगा सूर्योदय, सूर्योदय, तो हम कहेंगे कि अच्छा सूर्य जो है ना ईस्ट में उगेगा। सूर्योदय का मतलब क्या हुआ, कहेगा कि सुबह सुबह लोग टहलने जा रहा है तो सूर्य किधर उगेगा बाबू, ईस्ट में, यानी कि सुबह सुबह जा रहा है तो सूर्योदय हुआ, शाम के टाइम हुआ तो सूर्यास्त हुआ। जब सूर्योदय है तो हमारा सूर्य यहाँ पर है, ईस्ट में है, हाँ या ना। तो अब कहेगा कि दो व्यक्ति टहल रहे हैं, गप कर रहे हैं, मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन दूंगा, पहले कॉन्सेप्ट सीख लो। तो जब भी दो व्यक्ति होगा ना बाबू, उस दोनों व्यक्ति को इस तरह से बैठाना, कहेगा सुबह सुबह दो व्यक्ति राम, ऐसे दे देगा। चलो मैं एक क्वेश्चन लिख ही देता हूँ, सुबह सुबह राम और मोहन पार्क में बातचीत कर रहे थे, राम की परछाई मोहन के दाएं पड़ी, दाएं ओर है, तो मोहन का मुंह किस दिशा में है। बाबू क्वेश्चन देख के डरना नहीं, बहुत आसान तरीका मैं बताऊंगा। जैसे सुबह सुबह बोला, आपके दिमाग में आया सूर्योदय, सूर्य को आपने रख दिया ईस्ट में, दो व्यक्ति को परछाई जब भी बनेगा तो दो व्यक्ति का बात करने का क्रम ऐसे होगा, ऐसे ही होगा, तभी ना दोनों का इधर परछाई बनेगा। सूर्य का परछाई इधर ही ना बनेगा बाबू, इधर ही ना बनेगा, अब हाँ या ना, इधर बनेगा। ईस्ट में सूरज है तो वेस्ट की ओर बनेगा। तो हमको इसके राइट इधर से मतलब नहीं है, हमको इस साइड से मतलब है। तो हम सोचेंगे कि ये व्यक्ति किधर होगा, इस व्यक्ति का मुंह है नॉर्थ की ओर, तो नॉर्थ में इधर होता है राइट, तो इधर क्या होता है, इसका लेफ्ट होता है। हमको इधर से मतलब नहीं है क्योंकि इसका छाया तो इधर बन रहा है ना। तो ये व्यक्ति है साउथ की ओर, तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, ये लेफ्ट, तो ये याद रख लेना। तुम लोग का प्रॉब्लम जो है ना वहीं पर है, अभी भी मैं बार बार बोल रहा हूँ। कोई व्यक्ति नॉर्थ है तो इसका राइट इधर होता है और इसका लेफ्ट इधर होता है, अभी लिखाए हैं तुरंत हम। आज मैं इसीलिए ज़्यादा नहीं बताने वाला, आप इसको ही घर पे प्रैक्टिस करना। कोई व्यक्ति साउथ है तो इसका इधर लेफ्ट होता है और ये होता है राइट,
तो बताओ ना, ये साउथ की ओर देख रहा था, इसका राइट हुआ ना, देखो साउथ वाले का राइट इधर हुआ ना, इधर, और नॉर्थ ऊपर देख रहा था, इसका लेफ्ट इधर हुआ ना। तो हमको इससे क्या मतलब, ये तो कर ही लिया हमने, छाया यही दोनों का। अब हमारे क्वेश्चन में ही आंसर है, कहता है कि राम की परछाई मोहन के दाईं ओर। ये जो परछाई जो बना ना वो मोहन का दायां था, तो दायां ढूंढेंगे कहाँ, ये दायां, तो यहां हो जाएगा मोहन। ये जो छाया बना किसके दायां, मोहन के दायां। परछाई कहता है राम का परछाई, छोड़ो ना किसी का परछाई हो, लेकिन डायरेक्शन में क्या दिया है, मोहन के दाईं ओर है, यानी ये छाया जो है मोहन के दाईं ओर। तो दायां और बायां यही दो तो बन रहा है, तो ये दायां किसका दायां, तो मोहन का दायां बना। तो कहता है तो बताओ, जब ये मोहन तो यहाँ राम हुआ कि नहीं। अब पूछ रहा है कि राम का मुंह किसी दिशा में है, मोहन राम किधर देख रहा है बाबू, तो कहोगे ना कि नॉर्थ में है सर, बोलो कहोगे कि नहीं, राम का मुंह किधर है, नॉर्थ की ओर है, क्या दिक्कत। अगर यही एक क्वेश्चन में दे दूं कि सूर्यास्त शाम के समय में ए और बी दोनों जो है ना कहीं छत पे चढ़ करके बातचीत कर रहे हैं सूर्यास्त के समय, तो जैसे सूर्यास्त हुआ ना तो यहाँ पर सूर्य रख दो वेस्ट की ओर, और ए और बी इधर है, और इसका परछाई तो इधर बनेगा, ये तो पक्का हो गया। तो पक्का हो गया तो फिर अब इधर वाला लो, तो ये जो नॉर्थ की ओर है इसका राइट ये ना हुआ, परछाई तो राइटे में ना बना, और इसका लेफ्ट में। बाबू सूर्य इधर है तो परछाई इधर बनेगा, और सूर्य इधर है तो परछाई उधर बनेगा। इधर वाले एग्जाम को क्या मतलब है, हमको दो साइड। तो कहता है क्या, ए की परछाई बी के बाईं ओर है, तो बी का मुंह किस दिशा में। अब देखो ए के परछाई बी के बाईं ओर, बायां, तो बताओ यहां बी होगा ना। अगर कहोगे कि बाईं ने देख करके दे दिया दाईं ओर है, ए की परछाई बी के दाईं ओर है, तो किसके दाईं ओर, तो बी के दाईं ओर, बी का दायां, दायां यहाँ है तो यहाँ बी होगा ना बाबू, तो ए बचा यहाँ हो गया। तो कह रहा है क्या बी का मुंह किस ओर है, तो बी का इतना, आपको कह देगा ए का मुंह किस ओर है, तो कहोगे कि साउथ। बोलो नहीं बोलोगे साउथ, नहीं बोलोगे। चलिए आज मैं इसको यहीं पर छोड़ता हूँ, घर पे आप लोग बारीकी ढंग से इसको कॉन्सेप्ट को पढ़ना समझना। मैंने आपको बताया क्रॉस में पार्टनर बैठते हैं, मैं उस टाइप के क्वेश्चन ढेर सारे लाऊंगा। आज मैंने आपको परछाई वाला बताया, सूर्योदय और सूर्यास्त वाला, इसको ढंग से देखना, क्वेश्चन बनाना। मैंने आपको इसके पहले वाला बताया, डायरेक्शन प्लस सब डायरेक्शन, स्पीड देखे और बना दिए, ये सब बताओ, सेकेंड भी नहीं लगता है यार, तुरंत बनता है। इसमें फंस जाओगे तो कैसे काम चलेगा, ये तो बेसिक है, करना पड़ेगा तो फिर सीख जाओगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बच्चों आप लोग जोड़ते रहो, मत भूलो हमें कहाँ पहुँचना है। हमें अभी तो स्टार्ट है, हमें बहुत ऊंचाई तक पहुँचना है, कोई नहीं रोक सकता। अगर गुरु और शिष्य का रिश्ता तगड़ा रहा ना, कोई नहीं रोक सकता हमें आगे बढ़ने से, है ना। आपका चैनल है, आपका कर्तव्य बनता है गुरु को आगे बढ़ाना, और गुरु का कर्तव्य बनता है अपने शिष्य को रिजल्ट दिलाना। मैं आपके लिए जी जान से मेहनत करता रहूँगा, और मेरा मोटिवेशन कैसे होगा, आप ही लोग करोगे ना। थोड़ा एक बार जोड़ लगा दो, है ना, जो कि इस चेहरे पे मुस्कान बना रहे, और आपके परिवार का मुस्कान का कर्तव्य मैं लेता हूँ, मैं करूँगा, आपको जॉब तक मैं पहुँचाऊँगा। मैं बहुत जल्दी जीके और इंग्लिश का भी बैच लॉन्च करने वाला हूँ। ठीक है, बाय, धन्यवाद।